हेलो फ्रेंड्स, पिंटू जीएस क्लासेस पटना में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की संस्कृति को कहा जाता है वैदिक संस्कृति। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, उसके बाद हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। क्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। पुराणों की कुल संख्या अभी वर्तमान में 18। आपको कितना क्वेश्चन आपका सही होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो गया। लगभग इसमें 18-20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वैदिक सभ्यता से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्य लोग क्या है। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए। तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब आपको कहेगा कोई, तो मध्य एशिया का मतलब आपको समझ जाना है कैस्पियन सागर। क्या, कैस्पियन सागर। मध्य एशिया का मतलब हो गया आपका कैस्पियन सागर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य जब भारत में आए थे, आर्य संस्कृति के लोग भारत में आए थे, तो वो एक आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। भारत में वह अपना सत्ता जमाना चाहते थे, यहाँ के लोगों को यहाँ से भगा देना चाहते थे, मतलब यहाँ के लोगों को वो लोग गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो आर्य लोग भारत में एक क्रांतिकारी के आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। प्राचीन का मतलब होता है क्या पता है, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद आपको बोलेगा कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऋग कितने, वेद कितने हैं, 4। सबसे पहला है आपका यहाँ ऋग्वेद, ठीक। दूसरा में आपका है यजुर्वेद, क्या है, यजुर्वेद। तीसरा में आपका यहाँ पे सामवेद, और चौथा में आपका है अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद, ठीक है। तो वेद होते हैं टोटल 4, आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक यानी ऋग काल में जो आर्य लोग थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है। मतलब ऋग्वेद जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पुराना है, उसमें सबसे पवित्र नदी कौन सा था, तो उसमें सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। कौन सा नदी, सरस्वती नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिए नेक्स्ट, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज के श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। सही बात, ब्राह्मण को आजकल क्या बोलते हैं, हम उच्च जात के लोग बोलते हैं। वही लोग तो पूजा करते हैं तब शुद्ध होता है, तो बोलता है जिसे एक आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है। कि जड़ें थी, मतलब वो कब इस धरती पर पनपा, तो वो ईसा युग की प्रथम शताब्दी में। ईसा युग की मतलब 1 ईस्वी जो स्टार्ट हुआ था ना, 1 ईस्वी, इसी में ये लोग पनपे थे। ये लोग 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक के बीच में ये लोग इस धरती पर पनप रहे थे। मतलब ये लोगों का प्रभुत्व बन रहा था। कौन लोगों को, ब्राह्मणवाद का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। क्या है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा का किसने वर्णन लिखा है, तो विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर एक लेखक थे जो मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखा। ये प्राचीन पुस्तकें हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में क्या था। बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह आप पहले समझिए क्या, आप पहले समझिए कि अनुलोम विवाह होता क्या है। अनुलोम विवाह उसको बोलते हैं अगर कोई उच्च जाति का लड़का, अगर कोई उच्च जाति का
लड़का अगर कोई नीच जाति का लड़की से शादी कर ले, किससे, नीच जाति का लड़की से शादी कर ले, तो उसको बोलते हैं हम क्या, अनुलोम विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। इसको आप समझिए कि एक ऊंचा जात करेगा और दूसरा नीचा जात करेगा, ये दोनों का जहाँ पे मिक्सर होगा उसको समझ लेना कि उसी को बोलते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हून है, यहाँ पे आपका आर्य है, यहाँ पे आपको कुषाण है, यहाँ पे आपका यूनानी है, ये लोग प्राचीन भारत, जिसमें प्राचीन लगभग आज से 2000-3000 साल पुराना पहले ये लोग भारत में क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो सबसे पहले जो भारत में आए थे ना, वो थे आर्य। ठीक है, उसके बाद आए थे यूनानी, उसके बाद आपका आया था कुषाण और उसके बाद आया था हून। तो देखो 3 4 2 1 जहाँ पे होगा वही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। स्कंद जो है सो एक पुराण है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बोल रहा है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। क्या, केदार खंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द निष्क का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ वो निम्न रूप में है। निष्क जो है ना, सो आपको थोड़ा सा पहले निष्क को आप समझना है। निष्क होता क्या, महिलाएं जो अपने गले में हार पहनती है, क्या पहनती है, हार पहनती है, गले में अपना हार, उसी को पहले निष्क बोला जाता था। क्या, जो आभूषण वो अपने गले में पहनती है उसी को पुराने ज़माने में निष्क बोला जाता था। लेकिन बाद में इस निष्क का प्रयोग दूसरे चीज़ के लिए होने लगा। तो किसके लिए होने लगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्का के लिए। किसके लिए, सिक्का के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सही डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। मतलब वैदिक देवता जो इंद्र थे ये क्या चीज़ के ईश्वर थे, पानी के, पवन के, अग्नि के, क्या चीज़ के थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, वर्षा एवं वज्र के। वैदिक देवता इंद्र जो थे वो वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुराणों के कुल संख्या कितने आपको बता दें, 18 है। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं, इसको लिए गए हैं मुंडोक उपनिषद से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते का प्रतीक लिया गया है। और ये क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, ये आरआरबी चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र जो है, जो अभी आप बोलते हो ओम भूर्भुवस्वः, ये जो गायत्री मंत्र है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ये सबसे पहले मिला था ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी आपको अगर कहीं पूछ दे तो ऋग्वेद में आपका है 10 मंडल। कितना मंडल है, 10 मंडल। तो 10 मंडल में जो है सो इसके अंदर जो तीसरा मंडल आता है, क्या आता है आपका तीसरा मंडल, यही तीसरा मंडल में ऋग्वेद की आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक काल से पूर्व मतलब ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का जो अर्थ है वो है चावल, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चावल। आप व्रीहि का नाम को बहुत इससे आप परिचित होंगे, अगर आप एक देहाती एरिया में रहते हैं तो पंडित जी जब आपके यहाँ आते हैं ना, पंडित जी, तो पंडित जी ही बोलते हैं भाई व्रीहि लाओ। ठीक है, तो उस समय जो साहित्य था उसमें व्रीहि शब्द का जो प्रयुक्त किया गया पंडित जी के लिए खास तौर पर किया है, मतलब पंडित जी व्रीहि के रूप में चावल को लेते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि जो थे एक विद्वान थे। ठीक है, ये पन्ना पाणिनि आपको दूसरा चीज नहीं, जल वाला पानी नहीं सोचना है, पाणिनि किसी का नाम है। ये बोल रहा है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि ही जो है सो एक पुस्तक का रचना किए हैं। इसका पुस्तक का नाम हमको थोड़ा सा
डॉट आ रहा है। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा, थोड़ा सा मेरा दिमाग से स्केप कर रहा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि जो है सो अष्टाध्यायी करके एक पुस्तक लिखें। क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है सो बोलेगा किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। और ये अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा सेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।